जीजी सामने आइए, देखिए मैं आ गई और मैं अकेली नहीं आई, अपने साथ उस रिश्ते की राह को भी लेकर आई जो मेरे लिए अनमोल था। जिस रिश्ते को मौत के साथ खत्म होना था उसे जीते जी तोड़ दिया है मैंने, मिटा दिया है मैंने नाहर के साथ अपने नातों को। तोड़ आई हूं मैं उनका दिल, ले आई हूं इन पेपर्स पर नाहर के दस्तखत। देखो और कर लो तसल्ली, यही चाहती थी ना तुम? मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी, अब तुम भी अपना वादा निभाओ। दे दो मुझे बच्चा, मुझे मेरे परिवार की खुशियां लौटा दो, लौटा दो मुझे मेरे घर का वारिस। प्लीज जीजी, प्लीज। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप जीजी? जीजी कहाँ हैं आप? सामने आइए जीजी, जीजी सामने आइए। सॉरी सलोनी, डोंट माइंड, लेकिन हमने अपना इरादा बदल दिया है। हम ये बच्चा तुम्हें नहीं दे सकते। माफ करना, तुम्हें अपना दिया वादा तोड़ रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, इश्क और जंग में सब जायज़ है। हम जा रहे हैं सलोनी, जैसे पहले गए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले तुम्हारे हाथों बर्बाद होकर गए थे और अब तुम्हें बर्बाद करके जा रहे हैं। बाय तुम्हारी जीजी। आज मेरा विश्वास उठ गया, आप पर से भी और आपकी सलोनी पर से भी। ना उसे मुझ पर रहम आया और ना ही आपको। इतनी आसानी से भुला दिया मुझसे, इतनी आसानी से। कैसे लगी हमारी छोटी सी दुनिया? बहुत खूबसूरत। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पहले से जानते थे कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। एक सपने सा लग रहा है सब कुछ। सपना नहीं, हकीकत है। इस दुनिया में कितने लोगों की शादी होती है और कितने ही लोगों के जीवन में एक दिन आता होगा। हर एक की जिंदगी में ये रात भी आती है, लेकिन जितना खुशनसीब मैं खुद को महसूस कर रहा हूँ, उतना शायद ही कोई और होगा। आपसे ज्यादा खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो मुझे आपके अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य मिला। अब तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आपका प्यार, आपका साथ हमेशा मेरे साथ बना रहे। और अगर मुझे आपसे जुदा होना पड़े तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो।
नार बेटे, संभाल अपने आप को। उसे कदर नहीं तेरे प्यार की, जाने दे उसे। क्यों कदर नहीं मेरे प्यार की? क्यों? आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमें न जाने कब से इंतजार था। आज जाकर हमारा बदला पूरा हुआ है सलोनी। बहुत खुश हैं हम आज, क्योंकि आज से तुम इस घर के लिए गैर हो गई हो। टूट गए हैं इस घर से तुम्हारे सारे नाते। खो चुकी हो तुम इस घर से जुड़े अपने सारे अधिकारों को। माँ, हमने आपसे आज तक सलोनी जी और ठाकुर जी की खुशी मांगी, उनका साथ मांगा, लेकिन आज हम खुद ही अपनी प्रार्थना को वापस लेते हैं। सलोनी जी ठाकुर जी के लायक नहीं है माँ। उस देवता जैसे इंसान को उन्होंने कितने दुख दिए, कितनी तकलीफ दी। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं माँ कि सलोनी जी की यादों को भी ठाकुर जी से दूर कर दीजिए और उनकी वही खुशी, वही मुस्कान वापस लौटा दीजिए जो कहीं खो गई। अगर आपको फिर भी दर्द देना है ना माँ, तो हमें दीजिए, हम सह लेंगे, लेकिन हमारे ठाकुर जी नहीं सह पाएंगे, नहीं सह पाएंगे। हम आपसे विनती करते हैं, उनकी खुशियां लौटा दीजिए। हुकुम कारगोसा। नहीं, ले जाइए। काकी साहब आप लीजिए। कैसा दर्द दे गई है सलोनी इस घर में। ऐसा लगता है जैसे इस घर से अभी अभी खुशियों की अर्थी उठी हो। हम तो फिर भी कैसे भी करके अपना दुख भुला देंगे, लेकिन हमें अगर चिंता है तो सिर्फ नाहर की। हमारी समझ में नहीं आता है कि सलोनी ने जो जख्म उसे दिया है वो कैसे वो भर पाएगा। न जाने कौन से जन्म का बदला ले रही है सलोनी हमसे। भाई साहब, वहीं रुक जाओ सलोनी। हम सबको इतनी चोट पहुंचाने के बाद तुम अब क्या लेने आई हो यहाँ से? मैं आपसे कुछ लेने नहीं आई हूँ भाई साहब, बल्कि आप सबको मेरी वो मजबूरी, वो वजह बताने आई हूँ जिसके चलते मैंने आप सबको तकलीफ दी। मैं आप सबसे माफी मांगने आई हूँ। माफी? सलोनी, अपने आप से ये सवाल पूछो, तुमने जो कुछ किया है क्या वो माफी के काबिल है? तुम सिर्फ हमारी नहीं सलोनी, इस समाज की, पत्नी धर्म की, अपने माँ बाप की गुनहगार। और एक बात, ये माफी मांगने का ढोंग क्यों कर रही हो तुम? इस घर में और बर्बाद करने के लिए बचा क्या है जो तुम यहाँ पे आई हो? मैं मानती हूँ भाभी साहब, मैंने आप सबको बहुत तकलीफ दी है, बहुत दुख दिया है मैंने आपको। मेरा यकीन कीजिए भाभी साहब, मैंने जो कुछ भी किया आप सबकी भलाई के लिए किया, इस परिवार की खुशी के लिए किया। बस बस सलोनी, बस। अब तुम्हारा कोई भी नाटक नहीं चलेगा। मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी होती है किसी भी औरत के लिए जो अपने घर में आग लगा दे?
ऐसी कौन सी मजबूरी होती है किसी भी सुहागन के लिए जो अपने पति को जीते जी मार दे? नहीं सलोनी, अब तुम्हारा कोई भी नाटक यहाँ नहीं चलने वाला है। बेहतर यही होगा कि जैसे आई हो वैसे ही वापस लौट जाओ। नहीं काकी साहब, प्लीज, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद। अब हम तुम्हें तुम्हारी एक भी चाल चलने का मौका नहीं देंगे। एक बात कहूं सलोनी, हमने तुम्हारे साथ, इस घर के साथ जो कुछ भी किया था, उस बात का आज तक हमें अफसोस है। लेकिन तुमने जो पाप किया, उसके बाद हमारा गुनाह हमें बहुत छोटा नजर आता है। इससे पहले कि इस घर का गर्म खून इस घर की बर्बादी का बदला लेने पर उतर आए, उससे पहले बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि यहाँ से निकल जाओ। जाओ यहाँ से सलोनी, हम कहते हैं जाओ यहाँ से। रूप सिंह, निकालो इसे यहाँ से। नौकरों की क्या जरूरत है काकी साहब, ये शुभ काम मैं खुद कर देती हूँ। गट्टे की सब्जी अच्छी बनी है, लेकिन सलोनी के हाथ की बनी गट्टे की सब्जी का मुकाबला नहीं है। कमाल है इस घर के लोग भी, पल में तोला पल में माशा। इनके दिल में तो सलोनी दी के लिए इतनी नफरत है, लेकिन जब उनकी बात चलती है तो इतने सेंटी हो जाते हैं। खैर मुझे क्या, रहे सब भूखे। मैं तो सलोनी दी की बर्बादी का जश्न मनाऊंगी, वो भी उनकी फेवरेट गट्टे की सब्जी के साथ। कम ऑन कावेरी, एंजॉय योरसेल्फ। वाह, मजा आ गया। अब क्या लेने आई हो यहाँ? जो चाहती थी वो तो तुम्हें दे चुका हूं मैं। फिर तुम चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? तुम आजाद हो। जाओ अपनी जिंदगी में, जाओ अपनी दुनिया में। छोड़ दो मुझे अकेला। जाओ यहाँ से। क्या है ये सब? तुम कब तक सलोनी को? मत दीजिए मेरे सामने सलोनी का नाम। और जाइए यहाँ से। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दीजिए। जाइए यहाँ से। नाहर, जाइए प्लीज।
प्लीज। वक्त के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं साथ फेरों में रंग जितने हैं जिंदगानी रंग जितने हैं जिंदगानी के सब समाते हैं साथ फेरों में वक्त के साथ जाने कितने बस कीजिए ठाकुर जी, छोड़िए इसे। तो मैं क्या करूं सर? किसके सहारे जीऊं? अब तो मेरा ये सहारा भी छीन लेना चाहती है। तो छोड़ के चली गई तो मुझे नाहर को किसी भी तरह से उसके सदमे से निकालना ही होगा, वरना मुझे तो डर है कि कहीं मेरा बच्चा उस अकेलेपन में खो ही ना जाए। माता महाराज, मेरे नाहर के होठों पर एक खुशी के लिए अगर आप मेरी जिंदगी मांग लें, खुशी खुशी दे दूंगी माता। बस मेरे बच्चे को संभाल लीजिए। चाहते तो हम भी यही हैं बाबू, कि वो बीती हुई बातों को भूल जाए, लेकिन चाहत से अगर हमारे अरमान पूरे हो जाते तो मैं नाहर की जिंदगी को कभी उजड़ने ही नहीं देता। समझ में नहीं आता कि क्या करूं और क्या नहीं। सलोनी के जाने से नाहर की जिंदगी में जो खालीपन आ गया है उसे दूर करना बहुत जरूरी है। हम उसे सहारा दे सकते हैं, उसके आंसू पहुंच सकते हैं, लेकिन उसका खालीपन नहीं भर सकते। हम सब ने मिलके जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो सलोनी की यादों के पीछे भागता रहेगा और एक दिन इतनी दूर चला जाएगा कि हम चाह कर भी उसे वापस नहीं ला पाएंगे। एक रास्ता है, हम सब दोबारा नाहर की शादी करवा देते हैं। किसी ऐसी लड़की से जो उसकी जिंदगी में एक नया सवेरा ला सके, उसमें जीने की उम्मीद दोबारा जगा सके। चलो मान लिया जाए कि नाहर बन्ना की दोबारा शादी करवा दें, लेकिन ऐसे हालात में जब हमारे नाहर बन्ना देवदास बने हुए हैं तो उनसे शादी करेंगे कौन? हमारी नजर में ऐसी एक लड़की है जो नाहर को इस सदमे से बाहर निकाल सकती है, उसकी बिखरी हुई जिंदगी को संवार सकती है। उसे बहुत फिक्र है नाहर की। नाहर को अपना भगवान मानती है और अपने भगवान को कोई तकलीफ नहीं होने देना चाहती है। वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, और वो लड़की है वृंदा। वृंदा, वृंदा।